एक और बड़ा अपडेट है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम रखना हमारा हक है, ये अराक्ची ने कहा है। कह रहे हैं हम अमेरिका को यकीन दिलाने के लिए तैयार थे। इजरायल नहीं चाहता कि हम किसी समाधान पर पहुंचे। यानी यहाँ ईरान ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम तो चाहते थे विश्वास दिलाना कि किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, लेकिन इजरायल इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि हम किसी भी समाधान पर पहुंचे, यानी कि समाधान ना होकर यहाँ युद्ध और ज्यादा भड़के। ये अराक्ची ने संदेह जाहिर किया है इजरायल को लेकर और ये कहा कि अमेरिका भी पहले कह चुका था, लेकिन हम अमेरिका को यकीन दिलाने के लिए तैयार थे, जिस पर कोई नतीजे तक बात नहीं पहुंची। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। डॉक्टर संदीप, ईरान हो सकता है कि अब भरोसे में लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि इजरायल ने भी वक्त पर आगाह किया था, अमेरिका ने भी चेतावनी दी थी और ईरान और खामेनी अभी भी बार बार कह रहे हैं कि परमाणु प्रोग्राम तो हम किसी कीमत पर रोकने वाले नहीं हैं। देखिए, दोनों तरीके जो दलीलें हैं इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से, दोनों की अपनी दलीलें हैं और मुझे लगता है इजराइल भी अपने जगह में सही है। जब इजराइल ये कहता है कि हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और जब अभी ये स्थिति में ईरान की ये स्थिति है, जब परमाणु बम हो जाएगा तो और क्या होगा, तो ये दलील इजराइल की सही है। लेकिन उसके साथ ही ये भी कि ये जानना जरूरी है कि ईरान को भी लगता है कि उसका राइट है न्यूक्लियर वेपन तैयार करना। तो अब सवाल इस बात का है कि दुनिया में, देखिए दुनिया में सही क्या है गलत क्या है। आज के इस एनार्किल सिचुएशन पर, इस पूरे ग्लोबल ऑर्डर पर आप देखेंगे जहाँ जहाँ वॉर जोन है वहाँ अपनी सबकी दलीलें हैं और जो राष्ट्र ताकतवर है वही अपने नॉर्म्स स्थापित कर रहा है, वही अपनी बातों को सही जस्टिफाइड कर पा रहा है। तो सबसे बड़ा सिद्धांत है कि कौन राष्ट्र कितना ताकतवर है और कौन अपने आप को अपने रक्षा कर पा रहा है किसी से। मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फाइनली यही सिद्धांत काम करेगा। गलत कौन है, सही कौन है, हर राष्ट्र की अपनी दलीलें हैं, हर राष्ट्र की अपनी सॉवरेंटी है, लेकिन कहाँ किस पॉइंट पर आकर के कोई राष्ट्र रुकेगा ये मानने को कोई तैयार नहीं है। जैसे कि अभी आपने कहा, ईरान ने कहा कि हमने अमेरिका को विश्वास दिलाया, लेकिन अमेरिका को विश्वास नहीं हुआ कि ये शांति के लिए हो रहा है। जैसे कि अभी इजराइल की तरफ से हमने सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से परमाणु बम बनाने के लिए तैयार है। तो ये एक कहीं ना कहीं से ये कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी का एक थ्रेट है वो सभी राष्ट्रों को होता है और सभी राष्ट्र अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करते हैं। तो मुझे लगता है इस पूरे एनार्किल सिचुएशन पर गलत सही का निर्णय उस देश की ताकत पर डिपेंड करता है कि वो कितना ताकतवर है, अपने आप को कितना बचा पाएगा। जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने धमकी भी दी है और ये धमकी साफ तौर पर सामने आई है। कह रहे हैं कि इजरायल को अंजाम तो भुगतना होगा, यानी किसी भी तरीके से न तो पीछे हट रहे हैं ना झुकने को तैयार हैं। ईरान और इजरायल में हर दिन के साथ में युद्ध और ज्यादा भीषण हो रहा है। आईडीएफ ने मूर्खतापूर्ण काम किया है, ये खामेनेई ने कहा है। साथ ही कह रहे हैं कि ईरान की सेना ने बदले का ऐलान कर दिया है और इन सब के बीच ही ईरान की सेना हर तरीके से हर मोर्चे पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की ओर से ये धमकी सीधे तौर पर इजरायल के लिए सामने आई है और साथ ही ये भी कहा कि मूर्खतापूर्ण काम इजरायल ने किया है। अब खामेनेई ये तो समझ में आ गया कि चेतावनी वो इजरायल को दे रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। तेल डिपो पर चाहे वो हमले को लेकर बात सामने आ रही हो या फिर न्यूक्लियर प्लांट या साइट्स पर हमले की बात सामने आ रही हो, और जगह जगह जो हथियार डिपो हैं या फिर जहां पर सैन्य ठिकाने हैं उन जगहों पर इजरायल की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं। मेरे साथ में कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे जी भी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल चौबे, जो सिचुएशन अभी